नमस्कार बच्चों। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने इतना मेहनत किया, उतना मेहनत किया, दूसरा बंदा कम मेहनत किया और उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब बेटा देख, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी है, ठीक है। चाहे वो बंदा जेई का हो, चाहे वो बंदा नीट का हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना बेटा। आखिर में जंग जो खत्म होती है वो लास्ट में बदलता है। अब एग्जाम्पल बताता हूं। बाली के एक्चुअल में सब ऑर्डिनेट थे, ठीक है, हनुमान जी एक्चुअल में इनके पिताजी थे, ठीक। अब जो बाली था वो सुग्रीव का भाई, ये जो बाली था वो एक्चुअल में सुग्रीव का भाई था, सुग्रीव का भाई था, ठीक है। सुग्रीव सूर्यपुत्र, बाली इंद्रपुत्र। बाली को एक मिला हुआ था माला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेंडेंट, माला मिला हुआ था। अब इस माले की एक खासियत थी, जैसे ही पहन के उतरता था ना, दूसरे वाले की आधी शक्ति उसके पास ट्रांसफर हो जाए। जैसी आधी शक्ति ट्रांसफर हो गई, खत्म। दूसरे बंदे के पास क्या है? अपनी ही आधी शक्ति बची है। इसके पास तो उसकी आधी शक्ति भी है और अपनी शक्ति भी है। अब ये सोचा, मैं जाता हूं हनुमान जी को दिखाता हूं भाई मैं कौन हूं, देखिए। और ये भिड़ने किससे चला गया? हनुमान जी के साथ। ये अपने क्लैश में किसके साथ चला गया? हनुमान जी के साथ। इसने कुछ पेड़ वेड़ उखाड़े और मारा हनुमान जी को। हनुमान जी तपस्या के मोड़ में थे और इसने मारा हनुमान जी को। हनुमान जी कुछ फर्क नहीं, ऐसा लगा मतलब धूल धूल पड़ गई, ठीक। ये अपने वाइफ के पास पहुंचा और इसने अपने वाइफ को पता क्या बोला? बाली ने अपने वाइफ को क्या बोला? यार उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी वाइफ ने बोला तुम बेवकूफ हो यार, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा माला है, पेंडेंट है, जिससे आधी पावर खिंच जाती है, वो पहन के जाओ। और जैसे ही ये बंदा पहन के पहुंचा अपना माला और हनुमान जी के पास पहुंचा, अब हनुमान जी की हार्डली कहते हैं कि 0.01% या शायद उससे भी कम पावर जब ट्रांसफर हुई ना, ये हो गया पैरालाइज्ड। भाई हर बंदे की अपनी अपनी औकात होती, ये क्या हो गया? पैरालाइज्ड। इसने तुरंत माला निकाल के फेंका, नहीं फेंका होता ये मर चुका होता उसी समय। इसको समझ आ गया था भाई हनुमान जी पावरफुल है। बट बेटा ये था त्रेता युग। ये क्या था? त्रेता युग। और अभी जिसमें हम जी रहे हैं वो है कलयुग। यहां पे कर्म प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं उसी को इंग्लिश में बोल देता हूं कि भाई सिंपल भाषा में यह है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब इंग्लिश में मैं उसको क्या बोल देता हूं? ट्राई फॉर द बेस्ट, एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट। मतलब अपना जोर पूरा डालो और एक्सपेक्ट करो कि यार कुछ नहीं मिला, पर जोर डालते समय पूरा डालो। जोर डालते समय अपना पूरा जोर डालो। हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। तुम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैंने बोला कि तुम्हारा कंपटीशन जो है वो तुम्हारे साथ खुद है। ये जो कंपटीशन है वो तुम्हारा खुद के साथ है। कंपटीशन विद योरसेल्फ ओनली। क्यों कंपेयर कर रहा है यार? तू क्या दूसरे बंदे के साथ दिन रात 24 घंटा हमेशा रहता है? ठीक है, नहीं रहता तो तू कैसे डिसाइड कर रहा है कि मतलब हाँ भाई वो सही है
वो जो कर रहा है, मैंने तो कभी भी बोला ही नहीं कि तेरे को 12 घंटे 15 घंटे 24 घंटे पढ़ने की जरूरत। मैंने बोला जितने घंटे पढ़ना है इफेक्टिवली पढ़, अपना टारगेट सेट कर। घंटे डिसाइड नहीं करते कि मतलब तू कितना इफेक्टिवली हो सकता है, वो कभी भी आवर्स डिसाइड नहीं करते कि भाई मेरे को कितना आवर्स पढ़ना चाहिए, कितना आवर्स पढ़ना चाहिए ये कभी भी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता। मैं खुद हूं तेरे सामने एग्जांपल, कितना आवर्स पढ़ना है मैटर नहीं करता। मैंने बोला था कि सक्सेस जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट मतलब तूने कहां से स्टार्ट किया, तूने स्टार्ट कहां से किया, तूने स्टार्ट कहां से किया। तो सबका स्टार्ट तो सेम ही है। अब लोग नहीं, किसी को थोड़ा ज्यादा नॉलेज है कम नॉलेज है, फर्क नहीं पड़ता। और तूने एंड कहां पे किया, यहां पे बाकी लोग आते हैं, बीच में कोई नहीं आया तो बीच में झूठ बोल दे, पता नहीं चलेगा, बट एंड तो सबको पता चल जाएगा कि तेरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, तूने ये रास्ता पकड़ा, तुमने सबसे छोटा रास्ता पकड़ा, तू ऐसे घूम के आया फर्क नहीं पड़ता, तू ऐसे घूम के गया फर्क नहीं पड़ता। यार लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हो यार तुम लोग, फिजिक्स जो है वो लॉज ऑफ नेचर पढ़ाता है, और फर्क नहीं पड़ता कि भाई तूने स्टार्ट कहां पे किया, फर्क पड़ता है कि तूने एंड कहां पे किया। ये ऐसा स्टेट फंक्शन है जो लास्ट में डिपेंड करता है, एकदम लास्ट में। अब बाली के सामने रावण जो है वो टिक नहीं पाया, बाली के सामने रावण टिक नहीं पाया, क्योंकि रावण की आदि शक्ति ट्रांसफर होगी। रावण को तो उसने अपने बगल में रख के भाई मस्त कहते हैं कि घुमाया, पूरे सारे ब्रह्मांड का एकदम चक्कर लगा दिया। बट क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि तूने एंड कहां पे किया। कुछ लोग बोलते हैं मुझे फालतू डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इस पॉइंट पे भी आया था, डिस्ट्रैक्शंस होता है मुझे फालतू। भाई तू अपने टारगेट को लेके सीरियस नहीं, तू अपने टारगेट को लेके सीरियस नहीं, तेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। नहीं, नेचर बहुत कॉमन है, तुम बोलोगे नहीं हाँ ये कौन सी नई बात है, आपको नहीं हुआ था क्या? होता है, होता है, नॉर्मल बात है। तुम्हारी एज ही ऐसी है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन होगा, तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा, बट जो इससे उभर गया, जो इसके बाहर निकल गया, वो सक्सेसफुल बन जाता है। ये कंफर्म, ये कंफर्म। अरे आज नहीं तो कल बनेगा। शायद आईआईटी का एग्जाम हुआ, चाहे नीट का एग्जाम हुआ, वो क्लियर नहीं कर पाएगा, बट कल को इससे आगे तो पहुंच जाएगा। मैं एक बंदे की स्टोरी बताता हूं, रियलिटी है, स्टोरी नहीं है, एक्चुअल में रियलिटी। एक बंदा था, एक, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, चलो यार ले ही लेता हूं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। रेजोनेंस का बंदा, बहुत फोड़ो, बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत फोड़ो। ये पड़ गया एक कन्या के चक्कर में। फोड़ू तो इतना था कि मतलब 10वीं तक तो इसने अपना सारा चीज खत्म कर दिया। सेम ही इंस्टीट्यूट का एक दूसरा बंदा था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, XYZ लिख देता हूं। ये बंदा था डेडिकेटेड, इसने बहुत लोअर बैच से शुरुआत की, भाई वहां पे बैचेस डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत लोअर बैच से स्टार्ट किया। ये बहुत खतरनाक हार्डवर्किंग, ये बहुत खतरनाक हार्डवर्किंग बंदा। अब फिटजी का एग्जाम हुआ,
फिडिजी का एग्जाम हुआ, दोनों लोग उतरे, ये वाले बंदे की रैंक आई 3rd और ये वाले की रैंक आई 4th। भाई फिडिजी का एग्जाम तो डिसाइड नहीं करना ना कि आईआईटी में कौन है कौन नहीं आने वाला। अब तो बोले हाँ फिर तो यार यही सही है जो एक कन्या के चक्कर में पड़ा था। अबे बेवकूफो, इसकी 3rd आते इसके में एटीट्यूड आ गया और ज्यादा, इस बंदे में एटीट्यूड आ गया और ज्यादा। ये बंदा अभी भी हार्ड वर्किंग रहा, लगातार क्वेश्चंस करता रहा, असाइनमेंट्स करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। अब फाइनल जो रिजल्ट आया, इस बंदे की जो रैंक आई वो अंडर 200 है, यही एडवांस्ड, और ये गया 700 के पार। अब बता सक्सेसफुल कोई डेफिनेशन है? डेफिनेशन है कि हार्ड वर्किंग। कौन कितना क्या कर रहा है डजंट मैटर, अभी तो सक्सेसफुल हो रहा है डजंट मैटर, बट मैटर्स जो करता है वो हार्ड वर्किंग है। ये लगातार लगा रहा, ये नीचे से लगा टॉप बैच में पहुंचा, टॉप बैच करने के बाद ये अंडर 200 में आया, पर ये बंदा 700 के पार गया। मेरे ख्याल से शायद 1000 पार गया था, एज पर माई इंफॉर्मेशन कि वो 700 क्रॉस कर दिया। अब बता सक्सेसफुल हुआ? तो बेटा इट डजेंट मैटर कि रेस किसने कब स्टार्ट की, इट मैटर्स कि रेस एंड कहां पे होती है। तो मैंने बोला था कि सक्सेस स्टेट फंक्शन होता है, इसमें डाउट नहीं, इसमें डाउट तो कोई नहीं है कि सक्सेस स्टेट फंक्शन होता है। पर स्टार्ट, ये तेरा स्टार्ट भी सेम है, तेरा नाम देता हूं ए, तेरे दोस्त बी का भी, तेरे दोस्त सी का भी, और तेरे एक्स वाई जेड कॉम्पिटिटर सबका स्टार्ट सेम, पर एंड कहां पे हो रहा है, ये जेड कहां पे आ रहा है, ये एंड है, ये मैटर करता है। और वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। कुछ लोग आईआईटी में जाने के बाद या एम्स में जाने के बाद फिर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। दूसरा, योर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। ऑब्वियसली इसमें और सारे पैरामीटर आएंगे, एनालिसिस करना, चीजों को समझना कहां में गलत, क्योंकि जो गलती एक बार करने के बाद वापस करता है वो पापी होता है, जो उसके बाद फिर बार बार वो कर रहा है वो महापापी होता है। और महापापी मत बन यार, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में जो शुरुआत की थी उसके कहने का मतलब ये था कि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। जब बाली को श्री राम जी ने मारा और जब उसके पास गए थे तो बाली ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप तो इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, हमें ऐसे छुप के काहे मारे? तो उनका जवाब बड़ा सिंपल, बेटा जब तू हनुमान जी की 0.0001% की पावर को नहीं सह पाया तो तुझे लगता है कि तू मेरे कुछ भी परसेंटेज ऑफ पावर को सह पाता? नहीं। पर वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। यहां पे जो लगातार लगे रहेगा वो सक्सेसफुल होगा। और मेरा बस हर बच्चे से ये प्रॉमिस रहेगा कि जो भी लगातार मेरी आइडियोलॉजी को मानेंगे, उसको समझेंगे, उनका सक्सेस जो है वो मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो चीटिंग,
मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप तो बोलोगे कि हाँ मैं तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने ये फॉलो नहीं किया। मैंने बोला यार वो तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा तू कब फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम से पहले बता दूंगा कि तू कब फॉलो नहीं कर रहा है, क्या गलती तू कर रहा है, एग्जाम से पहले मैं तेरे को बता दूंगा ये सारी चीजें। तो मैं तेरे साथ 1 to 1 टिल लास्ट हैंड, जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता खड़ा रहूंगा, जब तक जिंदा हूं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तो होपफुली ये चीजें तुम लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए काफी होंगी, और इससे तुम लोग समझ चुके होगे कि सिलेक्शन के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। काफी माइन्यूट प्रोसीजर भी होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी होते हैं, और मैं सिंपल रास्ता बताता हूं। तो ये आइडियोलॉजी को अपने दिमाग में रखते हुए तू आगे बढ़, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, और मेरा हाथ तेरे साथ। अगर तेरे को इस पॉइंट में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है, अबे ज्ञान तो यार 1000 लोग देंगे यार, ठीक है, ज्ञानियों की कमी होगी, ठीक है। भारत में तो बाबा इतने पैदा हो गए, मेरे ज्ञानी बहुत सारे हो गए, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा इस मामले में ज्ञान नहीं देना चाहता। मेरे को यह कि मैं मैटर पे ज्ञान दूं, जो मटेरियल है उस पर ज्ञान दूं तेरे को, उस पर समझाऊं चीजों को कि भाई नेचर ने चीजों को कैसे डेवलप किया, क्या है ये फिजिक्स, क्या है ये मैथमेटिक्स, उस पर मैं तेरे को इंसिस्ट करूं। मेरा मैटर ये नहीं कि मैं फालतू ज्ञान, ठीक है, ऐसे मैं तेरे को शास्त्र तेरे को समझना है तो बता देना, ठीक है। वाल्मीकि रामायण से लगे बाकी सारी चीजें मैं तेरे को समझाने के लिए तैयार, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग पढ़े हैं यार जो शायद मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझाते, शायद नहीं, सही में शायद बहुत ज्यादा बेहतर समझे, जो यूट्यूब पे तेरे को मिलेगी। पर मेरा आइडियोलॉजी है कि मैं तेरे को कंसेप्ट पे बता, ये सारी कहानी को समझाऊं। तो होपफुली ये आइडिया तू समझ चुका होगा और अपने ट्रैक पे उतर जाएगा, और अपने आप को टारगेट स्पेसिफिक करेगा कि मेरा टारगेट क्या है। तो होपफुली आइडिया तू समझ चुका होगा। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।